दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार पुलिस की जो नई भर्ती आई है 2025 में, उसमें कुल जो है 19,838 पद में बहाली निकाली गई है। ये पद जो है, इनका जो फॉर्म है वो 18 मार्च से 18 अप्रैल के बीच भरे जाएंगे। इसमें जो है सो आयु क्या होगा, इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, इस चीज़ को भी बताएंगे। इस चीज़ को भी बताएँगे जो 2000 जो 20 2025 में जो अभी स्टूडेंट इंटर पास किए हैं, क्या वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है? इस सभी को हम सभी बातों की चर्चा करेंगे इस आज की वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह का अपडेट आपके पास पहुँचते रहे। दोस्तों चलिए मैं अपनी अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको जो नोटिफ़िकेशन आया है, जो नोटिस जारी किया गया है केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के तरफ से वो चीज़ को हम आपको दिखा रहे हैं। विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं, जो 1/2025 लिखा हुआ विज्ञापन संख्या है और आप देख सकते हैं कि इसमें विशेष सशस्त्र पुलिस सिपाही के पदों पर नियुक्ति की गई है और ये फॉर्म 18 से प्रारंभ होगी और 18/4 यानी अप्रैल तक ये अंतिम तिथि है। अगर डेट बढ़ाई जाएगी तो वो अलग बात है, लेकिन वर्तमान में अभी इसी डेट को दिया गया है, 1 महीना का समय दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। और जो भी स्टूडेंट अभी तक अपना जो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं और ईडब्ल्यूएस अगर नहीं बनाए हुए हैं तो वो अपना ईडब्ल्यूएस बनवा ले। दोस्तों ओबीसी को जो है बिहार में वो दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, बीसी और ईबीसी। तो जो लोग बीसी या ईबीसी से बिलोंग करते हैं वो अपना एनसीएल बनवा ले और एससी एसटी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जाति प्रमाण पत्र की जरूरत है। मैं में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि क्या-क्या प्रोसेस है, क्या करना है और कब तक किस-किस डेट का एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस लगेगा। दोस्तों मैं सीधा सबसे पहले बात करूंगा कि किस वर्ग के कैटेगरी के लिए कितनी सीटें आवंटित की जाएगी। तो जो अनरिजर्व से हैं, यूआर से हैं, उनके लिए 7,935 है और जो ईडब्ल्यूएस से हैं उनके लिए 1983 और जो एससी के लिए हैं उनको 3174 और जो एसटी के लिए हैं उनको 199 और ईबीसी के लिए 3571 और बीसी के लिए 2381। मैंने अभी आपको बताया कि ओबीसी जो है उसको बिहार में दो वर्गों में बांट दिया गया है, ईबीसी और बीसी। इन दोनों के लिए इन दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट को अपना एनसीएल बनवाना होगा। तो आप अपना एनसीएल बनवा लें और जो बीसीडब्ल्यू से हैं, जो पिछड़े वर्गों की महिलाएँ हैं, उनके लिए सीटें जो है 595 सीटें हैं। एससी एसटी के जो छात्र हैं, उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगा। कुल 19,838 देख सकते हैं पद 19,838 पद टोटल निकाले गए हैं। इसमें महिलाओं के लिए जो है 6717 सीटें हैं महिलाओं के लिए है। तो जो स्वतंत्रता सेनानी है या फिर जो एफएफडब्ल्यू के लिए क्षैतिज आरक्षण प्राप्त किए स्टूडेंट हैं उनके लिए 397 है। जैसे अगर अनरिजर्व्ड के लिए 7,935 सीटें हैं तो इनमें 2777 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए 1983 सीटें अगर दिया गया है तो उसमें 664 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ये जो आरक्षण है, जैसे आपको पता होगा कि 35% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को बिहार में, उस के हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है। दोस्तों अगर आप नोटिस को आगे पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि जो सिपाही के पद के लिए जो आवेदन हेतु पात्रता होनी चाहिए, इस चीज़ को यहाँ बताया गया है। इसमें इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं और जिन लोगों का ये डाउट है कि हम जो बिहार से हो तो ऑब्वियसली फॉर्म को भर ही सकते हैं, जो अदर स्टेट से हैं क्या वो इसको फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं? तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल फॉर्म को भर सकते हैं। आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म को भरेंगे और जैसे कि आपको पता होगा क्योंकि आप जैसे यूपी पुलिस का यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो लगभग 60,000 पदों पे वैकेंसी निकली थी, उसमें कई बिहार या अदर स्टेट के बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो इसलिए आप किसी भी स्टेट के किसी भी राज्य के पुलिस के फॉर्म भर सकते हैं। उसमें लेकिन आपको अगर अदर किसी भी कास्ट से हैं, आपको जनरल से ही फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप अदर यूपी वाले भी या अदर किसी भी स्टेट के जो भी छात्र हैं, वो इसको फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। दोस्तों शारीरिक मापदंड की बात करें तो अभ्यर्थी को निम्न अनुसार न्यूनतम ऊँचाई और सीमा माप वज़न होना चाहिए। आपको बता दें कि अभी जैसे चल रहा है, जो अभी कुछ दिन पहले बिहार पुलिस की फिजिकल
जो है सो अभी हुआ है, तो उसमें कई महिलाओं के लिए जो है सो उनका जो वेट है वो 48 किलोग्राम होना था, जो कि आप यहाँ भी देख सकते हैं इस नोटिस में दिया दिया गया है कि सभी वर्गों की महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। तो कई लड़कियां यहाँ पे 100 ग्राम 150 ग्राम के लिए छट गई थी। तो जिनका अगर वजन है तो वो फॉर्म भरें। अदरवाइज आप 1 किलो के आसपास कम है तो आप भरें और उसको पूर्ति करने के लिए कोशिश करें कि हम इसको 48 किलोग्राम से एबव ले जाएं। दोस्तों, महिलाओं के लिए चेस्ट नहीं है, उनके लिए जो है सिर्फ और सिर्फ वेट है, और जो पुरुष हैं उनके लिए चेस्ट है। कि जो आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है कि जो पहले सबसे पहले हम ऊंचाई की बात कर लेते हैं। तो न्यूनतम जो गैर आरक्षित वर्ग हैं, जो यूआर से आते हैं या पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, न्यूनतम ऊंचाई। और जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल में, और एक्सपेंड करने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 170, जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट वही है उनके लिए भी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजाति यानी एससी और एसटी के जो छात्र हैं, उनके लिए हाइट 160 सेंटीमीटर रखा गया है न्यूनतम आय। और जो जो आपका यहाँ सीना की जो माप है वो 79 to 84, यानी थोड़ा सा यहाँ पे उनको जो है सो एडवांटेज दिया गया है कि 2 सेंटीमीटर कम का जो है सो उनको एडवांटेज मिला है। तो दोस्तों, नॉर्मल 79 होना चाहिए और एक्सटेंड करके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो ऊंचाई है, न्यूनतम हाइट, वो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर किसी भी छात्रा का हाइट 155 सेंटीमीटर से कम है तो इस फॉर्म को ना भरे, क्योंकि एग्जाम निकालने के बाद अब जब फिजिकल में जाओगे तो छट जाओगे, तो फॉर्म भरने से कोई फायदा है नहीं। अगर आपका हाइट 155 है तो ही इस फॉर्म को भरें। दोस्तों, इसमें देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि जो चेस्ट है उसमें लागू नहीं किया जाएगा, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए लागू नहीं होगा, क्लियर नोटिस में जारी है। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ वेट है। यहाँ पे देख सकते हैं आगे लिखा हुआ है कि फुलाने के बाद सीमा की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। आपका अगर चेस्ट 82 सेंटीमीटर भी है, जो किसी भी वर्ग से 82 सेंटीमीटर है, या फिर जो SC ST के हैं उनका 80 सेंटीमीटर है, लेकिन फिर भी एक्सपेंड करके अगर 85 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आप नहीं फुला पा रहे हो, तो फिर भी आप जो है सो एलिजिबल घोषित कर दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, सबसे बड़ी बात की जो शैक्षणिक अर्हता है, शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो कई स्टूडेंट जो अभी इंटर का एग्जाम दिए हैं वो अभी इस फॉर्म को भरे, उन लोगों को डाउट है कि क्या हम लोग फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों, इसमें क्लियर लिखा हुआ है, मैं आपको इस चीज को भी दिखाऊंगा कि जो जो स्टूडेंट 18 अप्रैल 2025 तक अगर इंटर कर लिए हैं, तो अगर जैसे अभी बिहार में इंटर का रिजल्ट नहीं आया है, तो अगर रिजल्ट 18 अप्रैल से पहले आ जाता है तो आप इस फॉर्म को बिल भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। लेकिन अगर अभी आप नहीं भर सकते हैं, इसलिए क्योंकि आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो आप फॉर्म ना भरें। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा यानी 18 अप्रैल से पहले अगर रिजल्ट आ जाएगा तो आप निस्संदेह इस फॉर्म को भरें, अगर आपकी एज 18 वर्ष से प्लस है। क्योंकि जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है, उससे कम के छात्र इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। और जो गैर आरक्षित वर्ग के हैं उनको 25 वर्ष दिया गया है। देख सकते हैं जो अनरिजर्व है वो न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 25 वर्ष दिया गया है। पिछड़ा वर्ग की कोटि एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की कोटि के पुरुषों के लिए जो है यानी ईबीसी और बीसी जो है, उनको उम्र सीमा में 2 वर्षों के लिए जो है छूट दिया जा रहा है। और यानी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष होगा, तो उनको 2 वर्ष का जो जो मतलब जैसे हम बताएं कि ओबीसी को 2 भागों में बांटा गया है, ईबीसी और बीसी। तो इन दो जो ईबीसी और बीसी है, इन इन इनसे जो बिलोंग करते हैं, जो भी छात्र इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 2 सालों का एक्स्ट्रा जो है सो उनको छूट मिला है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के हैं या ईडब्ल्यूएस के हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 18 वर्ष से 25 वर्ष के ही छात्र भर सकते हैं। अगर पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि की महिलाओं के लिए बात करें, तो इनकी अधिकतम उम्र सीमा में 30 वर्ष की जो है सो बढ़ोतरी की गई है, यानी इनको 3 वर्षों का छूट दिया गया। यानी इनको 18 वर्ष से लेके 28 वर्ष तक के छात्र इनको भर सकते हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें यहाँ ईबीसी के बॉयज़ के लिए है, यहाँ पे इस चीज़ को ज़िक्र नहीं किया गया है लेकिन आप देख लीजिएगा। बताया जा रहा है कि जो पिछड़ा वर्ग ये कि जो मतलब पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और जो ईबीसी और जो बीसी हैं उनके पुरुषों के लिए जो अधिकतम वर्ष है वो 2 वर्षों के लिए है और जो महिलाओं के लिए है वो 3 वर्षों की छूट दी गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो पुरुष एवं महिला हैं तथा ट्रांसजेंडर जो हैं उनके लिए 5 वर्षों का छूट दिया गया है यानी वो 28 वर्ष से लेके 30 वर्ष तक के बच्चे जो 30 वर्ष के हैं वो अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। दोस्तों जो होमगार्ड अभी आपको पता होगा कि बिहार में होमगार्ड की बहाली भी निकली हुई है। तो अभी और जिस तरह से नोटिस में दिया गया था कि अप्रैल तक उन लोगों को भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग में, लेकिन उस तरह से अभी तक कोई प्रोसेस दिख नहीं रहा है। खैर लेकिन अभ्यर्थी उसकी शारीरिक जो मापदंड होते हैं उसके लिए तैयार अभी से ही तैयार हो रहे हैं और फिजिकल की पर फोकस किए हुए हैं। तो करना भी चाहिए क्योंकि फिजिकल जो है सो आपका तैयार रहेगा तो इस बिहार पुलिस जैसे एग्जाम और या फिर होम गार्ड जैसे के लिए पदों के लिए आपके लिए फिजिकल होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि मेरिट इसी पर बनता है फिजिकल पर ही ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, मैं आरक्षण की बात करूँ तो आरक्षण जो है वो का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। इस चीज़ को इस नोटिस में बता दिया गया है। आप चाहें तो इस नोटिस को पढ़ सकते हैं। नोटिस को आप पढ़ने के लिए ऑफ़िशियली वेबसाइट पे आप चले आइए। ऑफ़िशियली वेबसाइट पर दोस्तों आने के लिए आपको CBS bc.bihar.gov.in इसको टाइप करके और आप एंटर करेंगे तो आपको इस जो है सो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा जो कि सेंट्रल सिलेक्शन बिहार ऑफ सॉरी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ये जो इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप आ जाइएगा और यहाँ पे दिया हुआ है जो डेट 11/3/2025 को एक नोटिस जारी किया गया था उस नोटिस में जो बिहार पुलिस एंड कांस्टेबल का जो है एडवर्टीजमेंट उसको यहाँ से आप डाउनलोड करके या इस पर क्लिक करेंगे तो आप सिंपली तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस तरह के होम पेज पे। तो इस जब आप इस होम पेज पे आ जाएंगे तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन को फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में बिहार पुलिस के फॉर्म को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप बताएँगे और पूरी जानकारी इसमें देंगे। दोस्तों नोटिस में इतना ही जो है सो इम्पोर्टेंट बातों को बताया गया है। और दोस्तों एक चीज़ और कि जो लोग इस डाउट में हैं कि जो अ, जो न्यू आवासीय चाहिए या ईडब्ल्यूएस या फिर जो एनसीएल है दोस्तों बता दें कि 18 अप्रैल 2025 तक फॉर्म भरे जाने हैं और 18 अप्रैल से पहले 18 अप्रैल 2025 से पहले जो भी एनसीएल बनाना है आपको बनवा सकते हैं वो वैलिड होगा। जो भी ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस बनवाना चाहते हैं बनवा ले। आप जो एससी एसटी के छात्र हैं वो अपना जाति बनवा ले और जाति के साथ साथ अपना जो है सो आवासीय भी बनवा ले। आवासीय सभी बनवा ले, सभी वर्ग के छात्र अपना आवासीय जरूर बनवा ले और वो करंट का आवासीय होना चाहिए। और दोस्तों आपको इसमें एक चीज़ और बता दें जो मतलब इसमें लिखित परीक्षा है, लिखित परीक्षा की बात करें देख सकते हैं आप चयन के लिए जो परीक्षा संरचना है तो इसमें प्रथम चरण में क्या है लिखित परीक्षा लिया जाएगा। देख सकते हैं आप प्रथम चरण में लिखित परीक्षा लिए जाएँगे। इसमें आपको 100 प्रश्न दिए जाएँगे। इस प्रश्न में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और फिर विज्ञान जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएँगे। तो ये सामान्य ज्ञान एवं सामायिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम परिषद की वेबसाइट इतना पर देखा जा सकता है। आप यहाँ से भी जाके जो इसका सिलेबस है वहाँ आप सिलेबस को देख सकते हैं। दोस्तों हालाँकि हम इसको पूरा बताते हैं आपको इसमें देखिए लिखा हुआ लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और परीक्षा ओएमआर शीट पर आधारित होगी। यानी परीक्षा पूर्णतः ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन होगी नहीं।
और आप ओएमआर शीट पे जो है सो आपको उत्तर पुस्तिका की 2 प्रतियाँ में होगी, जिनमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में होगी, जो कि जो वो स्टूडेंट अपने पास ले जाते हैं। और अंतिम चयन की सूची के प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। इसको आप रख सकते हैं। दोस्तों, परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 30% अंक प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित करें। अगर आप 30% से कम ला रहे हैं तो आप जो है सो फेल कर दिए जाएँगे, यानी आप रिजेक्ट होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आप 50% भी लाके आप कोशिश करें कि 60-70 से अबव ला पाएँ। क्योंकि अभी एप्रोक्स जो अभी जो चल रहा है, जो बिहार पुलिस की जो अभी वैकेंसियाँ चल रही है, जिसका फिजिकल हो चुका है, उसमें भी लगभग 50 टू 60 के करीब कट ऑफ गए थे। तो आप को अबव 60 से अबव जा सकते हैं, वहाँ आप सेफ ज़ोन में रहेंगे और फिर वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी। तो 60 प्लस नंबर लाने की टारगेट करें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको सिलेबस बता दें। सिलेबस में आप देख सकते हैं कि जैसे सब्जेक्ट में हिंदी है, यहाँ से आपको 10 से 12 प्रश्न दिए जाएँ मिले सकते हैं। इंग्लिश से प्रश्न भी आते हैं, जिसमें 7 से 8 प्रश्न आपको मिलेंगे। जीके जीएस में 30 से 32 प्रश्न आएँगे। आप देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे ज़्यादा वेटेज वाला जो सेक्शन है बिहार पुलिस में, वो जीके से जीके जीएस है। तो यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, आप इस पे अपना ध्यान डालें। और साइंस में 24 से 25, अगर सेकंड हाईएस्ट वेटेज वाले जो सेक्शन है वो साइंस है, तो यहाँ भी आपको फोकस करना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सबसे ज़्यादा प्रश्न बायोलॉजी से रहेंगे। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी उल्टा कर। मैथ की बात करें तो मैथ्स 13 से 14 प्रश्न आने के करीब आएँगे और रीजनिंग 10 से 12। टोटल 100 प्रश्न होंगे, 100 अंकों का है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिए जाएँगे। टोटल टाइम आवर 2 घंटे का है, जो कि सफिशिएंट है। 100 प्रश्नों के लिए 2 घंटा काफ़ी समय दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको दौर की बता दें शारीरिक दक्षता के लिए, एक पहला तो जो है सो लिखित परीक्षा हो गया, दूसरा शारीरिक दक्षता। दोस्तों, शारीरिक जो परीक्षा है, दक्षता परीक्षा, उसकी क्या-क्या जो है सो कंडीशन है, उस चीज़ को हम देख लेते हैं। जैसे दौड़, अधिकतम जो है सो 50 अंकों का दौर होगा। हमने आपको बताया कि बिहार पुलिस का जो वेटेज, जो बिहार पुलिस का जो मेरिट बनता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फिज़िकल से बनता है। तो फिज़िकल में आपको दौड़, उसके बाद हाई जंप और गोला फेंक, 3 चीज़ों पर नंबर दिए जाते हैं। दौड़ में 50 अंकों के लिए दौड़ है, जो कि आप देख सकते हैं। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी लगभग 1.6 किलोमीटर की दौड़ किए जाते हैं। अधिकतम 6 मिनट आपको दिए जाते हैं। अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो आपको कुल 50 में 50 अंक दिए जाएँगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक आप दौड़ते हैं तो 40 अंक दिए जाएँगे। और अगर आप 5 मिनट से 40 सेकंड के बीच 5 40 सेकंड से लेके 6 मिनट तक के बीच दौड़ते हैं तो 20 अंक आपको दिए जाएँगे। और आपको 6 मिनट के अंदर जो है ना, अदरवाइज़ आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएँगे। उसके बाद है कि 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। मैंने आपको बता दिया, यहाँ इस चीज़ को लिखा गया है। सभी कोटि के महिलाओं के लिए अगर बात करें तो 1 किलोमीटर है, वही सभी कोटि की महिलाओं के लिए, और इनको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। 4 मिनट से कम में अगर गर्ल्स इस दौड़ को कंप्लीट करती है तो उनको कुल 50 में 50 अंक दिए जाएँगे। 4 मिनट से 20 सेकंड के बीच रहेंगे वो तो 40 अंक दिए जाएँगे। ये आप देख सकते हैं, इसमें टोटल इस चीज़ को बताया गया है। मैंने होम गार्ड का जो वैकेंसी आया था उसमें भी इस चीज़ को पूरा क्लियर वाइज बताया था कि किसमें कितना फीट दौड़ने पर वहाँ पे वो लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला फेंक, दौड़। तो दौड़ तो वहाँ तो क्वालीफाइंग नेचर का था, तो उसमें कोई अंक दिए नहीं जाएँगे। उस चीज़ को मैंने इस चीज़ को वहाँ बताया था कि जो हाई जंप में कितना फीट कूदने पर, लॉन्ग जंप में, गोला फेंक में कितना फीट फेंकने पर कितने अंक दिए जाएँगे। बॉयज़, गर्ल्स कैटेगरी वाइज़ मैंने वहाँ पे बताया था। अगर आपने मेरे वीडियो को नहीं देखा तो जाके आप मेरे चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे गोला फेंक की बात करूँ तो 25 नंबर गोला फेंक में दिए जाएँगे। जो 25 अंक से वो सभी पुरुष कैटेगरी के जो भी हैं, उनको 16 पॉइंट का गोला दिया जाएगा। और इनको 16 फीट गोला फेंकना होगा, न्यूनतम 16 फीट आप फेंकेंगे तो आपको
क्वालीफाई किया जाएगा, और 16 से 17 के बीच फेंकेंगे तो 9 अंक दिया जाएगा, 17 से 18 के बीच में 13 अंक, 18 से 19 के बीच में 17 अंक, और 19 से 20 के बीच में 21 अंक। 20 फीट से ज़्यादा फेंकने पर आपको कुल 25 अंक दिए जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद 16 फीट से अगर कम फेंकती हैं तो उनको असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए, इनके लिए 12 पाउंड का गोला है, और यही जो है सो वहाँ भी इस चीज़ को बताया गया है। होम गार्ड में भी सिर्फ वहाँ अंकों का उतार चढ़ाव है, अंकों का है, आप देख सकते हैं वहाँ जाके उस वीडियो में। 12 फीट से 13 फीट में आपको 9 अंक दिए जाएँगे, 13 फीट से 14 फीट में आपको 13 अंक दिए जाएँगे। आप इसको पूरा पढ़ लें। ऊँची कूद के लिए भी 25 अंक है। मैंने आपको बताया कि जो है दौड़ के लिए 50 अंक, जो है सो गोला फेंक के लिए 25 अंक, और ऊँची कूद यानी हाई जंप के लिए आपको 25 अंक दिए जाएँगे। और इसमें अगर आप 4 फीट कूदते हैं तो आप क्वालीफाई होंगे। 4 फीट उसके लिए आपको 13 अंक दिया जाएगा। न्यूनतम 4 फीट आपको कूदना है। 4 फीट से 4 इंच करेंगे तो 17 अंक, और आप 5 फीट अगर कूदते हैं तो आपको कुल 25 अंक दिए जाएँगे। दोस्तों, अगर सभी कोटि की महिलाओं के लिए बात करें तो इनको न्यूनतम ऊँचाई जो है 3 फीट होनी चाहिए, यानी 3 फीट आपको इनको कूदना होगा। जबकि पुरुषों के लिए न्यूनतम जो है 4 फीट रखा गया है। महिलाओं के लिए अगर महिलाएँ जो है 25 अंक हाई जंप में लेना चाहती है तो उनको कम से कम 4 फीट कूदना होगा, जबकि पुरुषों के लिए 5 फीट कूदना होगा, और उनको 25 अंक लेना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं तो। तो दोस्तों, आपको बता दिए कि पहले चरण में आपको लिखित एग्ज़ाम होंगे, दूसरे चरण में फिज़िकल, तीसरे चरण में दस्तावेज़ सत्यापन, जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कहते हैं। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना एनसीएल, या फिर आप ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस ज़रूर ही बनवा लें, और आप इसके साथ-साथ अपना जो है सो आवासीय और जाति ज़रूर बनवा लें। एससी एसटी वाले तो जाति बनवा ही लें, तो अगर अभी तक नहीं बनवाए हैं, अगर बनाए हैं तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, इसमें देख सकते हैं इस वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अब इस वीडियो को एंड करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ को बताया गया है। देख सकते हैं जो इसमें दिया गया है कि विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या इतना दिनांक इतना के अनुसार विहित प्रपत्र फॉर्म इतना में घोषणा पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। इस चीज़ को यहाँ दिखाया गया है। पूरा नोटिस पढ़ना चाहते हैं तो नोटिस जो है सो पढ़ने के लिए आप वेबसाइट पे आके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ दिया गया है, जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट कॉर्नर पे एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा कि आप बिहार पुलिस का फॉर्म को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फिलअप करना है, और जो है सो सिग्नेचर फोटो अपलोड करने में कोई भी समस्या ना हो, उसके लिए भी मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।